वेलकम बैक एट माय चैनल चौहान क्लासेज। चौहान क्लासेज में मैं विनोद चौहान आप सबको पुनः स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। दूसरा भाग है अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदी। राजस्थान की नदियों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताए थे कि राजस्थान की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग मैंने बताया था बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ, तो चंबल, बनास इत्यादि बता दी थी मैंने। आज है दूसरा भाग अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ। अरब सागर की ओर कौन कौन नदियाँ ले जाती हैं? माही नदी, दूसरी कौन सी है? पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास। तीसरी कौन सी है? साबरमती। और चौथी कौन सी है जो मुख्य रूप से सीधे ही अरब सागर की ओर जाती हैं या अरब सागर में गिरती हैं? वो है लूनी। तो अरब सागर की ओर राजस्थान की 4 नदियां जल ले जाती हैं। प्रमुख रूप से 4 और तो सहायक नदियां हैं। तो आज अपन पढ़ते हैं माही नदी। कौन सी पढ़ते हैं? माही नदी। माही नदी उद्गम क्या है इसका? देखो, सूत्र बनाया था मैंने मामे। क्या सूत्र है? मामे। देखो मां से क्या बन रहा? माही नदी। ऐसे तुम भी याद करना, माही नदी मध्य प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश के धार, कौन सा जिला है? धार जिले के, ये धार जिले में आममोरू की पहाड़ियों में स्थित में से क्या बन रहा? देखो, मेहद झील से निकलती है या उद्गम होता है। इसको याद रखना है। क्या? माही नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के धार जिले में आममोरू की पहाड़ियों में स्थित मेहद झील से निकलती है। मध्य प्रदेश में बहने के बाद क्या करती है? राज्य में प्रवेश। राज्य में प्रवेश कहां पर? खादू गांव बांसवाड़ा। मतलब राजस्थान की सीमा में कहां प्रवेश करती है? खादू गांव बांसवाड़ा। इस तरह न समझो तो मानचित्र देखो,
यहाँ पर है, यहाँ से नदी निकली और यूं जा रही है। थोड़ा चाहो तो ऊपर बना लो। माही नदी यहाँ से निकली है धार जिले के और ये खंबात की खाड़ी, खंबात, और ये है मेहत झील। यहाँ पर मेहत झील। यहाँ पर है खादू गांव। कौन सा गांव? खादू गांव। ये बांसवाड़ा है। ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री त्रिअक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क, इधर है प्रतापगढ़, इधर डूंगरपुर, इधर उदयपुर है ये। अब देखो ये कौन सी नदी है? माही। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मेहत झील से निकलती है और मध्य प्रदेश में बहने के बाद खादू गांव बांसवाड़ा में राज्य की सीमा में प्रवेश करती है और डूंगरपुर जिले में बहती हुई वापस कहाँ पर? गुजरात की सीमा में चली जाती है। अब देखो उपनाम क्या क्या है माही नदी के उपनाम। माही नदी के उपनाम, सबसे पहले देखो उपनाम क्या है, जो तुम्हें याद नहीं वो बात बताऊंगा। राजस्थान की कांगो, राजस्थान की कांगो। दूसरा, कांगो नदी का नाम है तो इसकी तुलना उससे की गई, इसलिए इसे राजस्थान की कांगो कहा जाता है। दूसरा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, ये उपनाम है। दक्षिणी राजस्थान की गंगा। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। दक्षिणी राजस्थान की कामधेनु, दक्षिणी राजस्थान की कामधेनु। और राजस्थान की कामधेनु पूछे तो चंबल नदी, और गायों में राजस्थान की कामधेनु पूछे तो है राठी गाय। कांठल की गंगा, कांठल की
गंगा। अगला नाम, चलो इसको साफ कर दूं या कंफर्ट लीजिए अगर। कांठल की गंगा, छठा नाम आदिवासियों की गंगा, गंगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। देखो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। अगला उपनाम देखो, दक्षिण से प्रवेश और दक्षिण में जाने वाली नदी। दक्षिण से प्रवेश और दक्षिण में जाने वाली नदी। अगला उपनाम क्या हो सकता है देखो, अंग्रेजी के उल्टे वी या यू आकार में बहने वाली नदी। और देखो क्या है इसके अन्य नाम, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी। और देखो बांगड़ की गंगा, बांगड़ की गंगा। ये तो थे माही नदी के उपनाम। तो क्या क्या उपनाम है, दक्षिणी राजस्थान की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की गंगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, दक्षिण से प्रवेश और दक्षिण में जाने वाली नदी, अंग्रेजी के उल्टे वी आकार या ए आकार वाली, अंग्रेजी के उल्टे ए आकार वाली नदी अथवा यू आकार वाली नदी। आदिवासियों की गंगा, बांगड़ की गंगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी और कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण भूमि इत्यादि ये माही नदी के उपनाम हैं। ये तो उपनाम हुए। अब देखो माही नदी पर माही परियोजना संचालित है। यह माही परियोजना
राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा माही, देखो इसे समझो, माही नदी घाटी परियोजना। ये राजस्थान और गुजरात की, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। कैसी परियोजना है? संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान को 45% और गुजरात को 55% हिस्सा है। कितना हिस्सा है? राजस्थान को तो 45% और गुजरात को 55%। अर्थात इस परियोजना में 3 बांध बनाए गए हैं, जिनके निर्माण में राजस्थान का खर्चा कितना है? 45% और गुजरात का 55% है। और इसी अनुपात में राजस्थान को जल प्राप्त होता है। मान लो प्रश्न पूछे, माही नदी घाटी में राजस्थान को कितना जल प्राप्त होता है, तो 45% जल राजस्थान को और 55% जल गुजरात को प्राप्त होता है। इस परियोजना में जो विद्युत उत्पन्न होती है वह 100% राजस्थान को ही प्राप्त होती है। जल देखो, जल तो 45 राजस्थान को और 55 गुजरात को। विद्युत पूछे तो 100% नहीं। अब इस परियोजना में 3 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं? 3 बांध बनाए गए हैं। तीन बांध बनाए गए हैं। सबसे पहला माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध कहां पर है? बोरखेड़ा, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। ये राज्य का क्या विशेषता है इसमें? यह है राज्य का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध है। लंबाई कितनी है इसकी? 3.16 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 3.16 किलोमीटर। इसी बांध से, इस बांध से इस बांध से भीखा भाई सांगवाड़ा नामक नहर निकाली गई है। भीखा भाई सांगवाड़ा नामक नहर निकाली गई है। यह नहर
कहाँ पर है? डूंगरपुर में, अर्थात डूंगरपुर में इस नहर से सिंचाई सुविधा की जाती है। दूसरा बांध देखते हैं। दूसरा बांध है कागदी पिकअप बांध। यह भी बांसवाड़ा में ही है। जब माही बजाज सागर बांध में पानी अतिरिक्त हो जाता है तो इसमें छोड़कर अतिरिक्त रखा जाता है और ये एक पिकअप बांध है, अतिरिक्त जल को ग्रहण किया जाता है। तीसरा बांध है कड़ाना बांध। कड़ाना बांध कहाँ पर है? ये पंचमहल गुजरात के पंचमहल जिले के रामपुर में स्थित है। गुजरात के पंचमहल के रामपुर में स्थित है। ये तो थे माई नदी घाटी परियोजना। 3 बांध हैं जिसमें 2 राजस्थान में हैं और 1 गुजरात में है। ये गुजरात में है। अब देखो आगे, इसकी लंबाई कितनी है? माही नदी की कुल लंबाई, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। राजस्थान में माही नदी की लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देखो, माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देखो, सूत्र है इसका अनास, मोरेन, अनास, मोरेन, चाप, सोजा। देखो, अनास, मोरेन, चाप, सोजा। अनास नदी, मोरेन नदी, चाप से चाप नदी, सो से सोम नदी, जैसे जाखम नदी। त्रिवेणी संगम देखो, माही नदी में त्रिवेणी संगम, माही नदी पर त्रिवेणी संगम कहां पर है? नौटा पार। कहां पर है? नौटा पार, डूंगरपुर। नौटा पार, डूंगरपुर। अगर नौटा पार नहीं दे, बेणेश्वर, डूंगरपुर। बेणेश्वर बड़ा स्थान है, डूंगरपुर जिले में है। यहाँ माही, सोम, जाखम नदियों का
त्रिवेणी संगम है। मतलब डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर नामक स्थान के नवटा पार में माही नदी में सोम और जाखम नदियां आकर मिल जाती हैं और त्रिवेणी संगम बनाती हैं। इसी त्रिवेणी संगम पर अर्थात बेणेश्वर मेला लगता है। इसी त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर नामक स्थान पर एक मेला बढ़ता है। यह मेला माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इस मेले को आदिवासियों का आदिवासियों का कुंभ या बांगड़ का कुंभ कहा जाता है, जो माघ पूर्णिमा को लगता है। इस बेणेश्वर धाम में ही संत मावजी ने एक शिवलिंग स्थापित किया था। यह एक खंडित शिवलिंग है। इस खंडित शिवलिंग की ही पूजा की जाती है। देखो, बेणेश्वर में प्रश्न पूछ ले, क्या है? खंडित शिवलिंग। इस शिवलिंग की स्थापना किसने की थी? संत मावजी। संत मावजी किसके संस्थापक थे? कौन से संप्रदाय के संस्थापक थे? तो वह निष्कलंक संप्रदाय। तो प्रश्न यहां से भी उठा सकता है, निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? तो तुम्हें बताना है बेणेश्वर डूंगरपुर। अब देखो, माही नदी से कौन सा प्रश्न उठ सकता है? विलय। विलय कहां पर है? सूत्र इसका मैंने बनाया था माघ। माही नदी खंबात की खाड़ी गुजरात की में गिर जाती, खंबात की खाड़ी गुजरात में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर है अरब सागर। यह तो थी माही नदी। अगर इस माही नदी मेरे हिसाब से आपको याद होगी सबको, ना तो वापस एक बार विचार कर लो। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के आममोरू पहाड़ियों में स्थित मेघद झील से होता है। राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? यह नदी राजस्थान में खादू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। उपनाम क्या क्या है? दक्षिणी राजस्थान की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, अंग्रेजी के उल्टे वी आकार वाली या यू आकार वाली नदी, और बांगड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण से प्रवेश दक्षिण में जाने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी। ये तो थी माही नदी के उपनाम। हाँ, एक प्रश्न और पूछा जाता है कई बार, माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को कांठल का मैदान या छप्पन का मैदान कहा जाता है। मैंने उसमें बताया था राजस्थान का मैदानी प्रदेश के बाद जब टॉपिक था, उसमें बताया था माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को कांठल का मैदान या छप्पन का मैदान कहा जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गांवों का समूह है, इसलिए 56 का मैदान कहा जाता है। 56 की पहाड़ियां पूछे तो वह नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में स्थित है।
माही नदी पर 3 बांध बताए मैंने, कौन कौन से? माही, बजाज सागर बांध, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा में है। ये बांध सबसे राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। दूसरा बांध, हाँ, इस बांध की लंबाई पूछे तो 3.16 किलोमीटर है। दूसरा बांध कौन सा बांध है? कागदी पिकअप बांध। और तीसरा बांध कागदी पिकअप बांध जो बांसवाड़ा में है। और तीसरा बांध कौन सा है? कड़ाना बांध, पंचमहल, गुजरात, रामपुर में। ये माही नदी घाटी परियोजना से प्रश्न पूछे तो ये राजस्थान और गुजरात की क्रमशः 45-55% की परियोजना है, परंतु इससे उत्पादित पन बिजली या पन विद्युत वह संपूर्ण रूप से राजस्थान को 100% प्राप्त है। त्रिवेणी संगम पूछे, माही नदी में सोम और जाखम नदियां बेणेश्वर धाम में आकर मिल जाती हैं और एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं। इसी त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। इस मेले में आदिवासी लोग अपनी अस्थियों का भी विसर्जन अपने पूर्वजों की अस्थियों का भी विसर्जन करते हैं और अपना जीवन साथी भी चुनते हैं। अब लेते हैं अगली नदी, कौन सी सहायक नदी ले लेते हैं? अरान। अगली सहायक नदी लेते हैं अरान। अरान क्या नाश, सॉरी, माही नदी की सहायक नदियां। सबसे पहले अनास, छोटी सी है, वैसे प्रश्न पूछते नहीं इससे, चलो फिर मैं बता दूं। अनास नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश की। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के आमवेर की पहाड़ियों से निकलती है। उद्गम क्या है इसका? मध्य प्रदेश की आमवेर की पहाड़ियों से निकलती है। विलय क्या है? विलय गलियाकोट, डूंगरपुर। गलियाकोट, डूंगरपुर में माही नदी है। मध्य प्रदेश से निकली, परंतु प्रश्न यहाँ से ये प्रश्न पूछ सके अगर ज्यादा ही डीपली RSC लेवल पर पूछे क्या कि राज्य में यह नदी कहाँ पर प्रवेश करती है? राज्य में प्रवेश, ये प्रश्न थोड़ा डीपली हो जाता है। तो राज्य में ये कहाँ प्रवेश करती है? मेलखेड़ी बांसवाड़ा में। मेलखेड़ी बांसवाड़ा में राज्य की सीमा में प्रवेश करती है। वैसे सूत्र से याद करो, तो मैंने तो सूत्र से याद कर रखा था। क्या था सूत्र? मैंने बनाया था आमवेर। आ से कहाँ से निकलती है? आमवेर की पहाड़ियों से निकलती है। और कहाँ प्रवेश करती? में से देखो कहाँ प्रवेश करती है? मेलखेड़ी में। और वैसे कहाँ पर? गलियाकोट, डूंगरपुर में विलय मतलब माही नदी में मिल जाती है। जब माही की सहायक नदी है तो माही में ही मिलेगी। दूसरी नदी लेते हैं
मोरन नदी। दूसरी नदी मोरन नदी, छोटी छोटी नदी है ये, मोरन नदी। कहाँ से निकलती है? यह नदी डूंगरपुर के पहाड़ियों से निकलती है। छोटी सी नदी है, उद्गम याद रखो केवल, डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। विलय वही गलियाकोट, डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर में, माही में मिल जाती है। गलियाकोट क्यों फेमस है? गलियाकोट क्यों फेमस है? गलियाकोट में दाऊदी संप्रदाय की, दाऊदी बोहरा समाज की प्रमुख पीठ है। और गलियाकोट में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? गलियाकोट में रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, मोरन नदी, चलो, मोरन नदी कहाँ से निकलती है? डूंगरपुर के पहाड़ियों से निकलती है। और कहाँ मिल जाती है? डूंगरपुर में ही गलियाकोट नामक स्थान पर माही नदी में मिल जाती है। तीसरी सहायक नदी लेते हैं। तीसरी सहायक नदी है, अनास होगी, मोरन होगी, चाप लेते हैं। तीसरी सहायक नदी चाप नदी कहाँ से निकलती है? कालिंजरा की पहाड़ियों से। कालिंजरा की पहाड़ियां कहाँ पर है? बांसवाड़ा से निकलती है। और समापन क्या है इसका? यह विलेट या मोहाना बोल सकते हो, बांसवाड़ा में ही, बांसवाड़ा में ही माही नदी में मिल जाती है। चौथी सहायक नदी लेते हैं। ये 3 ये नदियां, सहायक नदियां तो कम पूछते हैं, पर मैंने बता दी ताकि कोई कभी एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में छोटी छोटी बारीकी चीजें भी पूछ ली जाती हैं। अगली नदी है सहायक नदी सोम नदी। चौथी सोम नदी इंपॉर्टेंट है, ये सहायक में इंपॉर्टेंट नदी है। ये उद्गम क्या है इसका? देखो, सोम नदी कहाँ से निकलती है? इसका सूत्र है सोबी। क्या सूत्र है? सोबी। देखो कैसे इसको लिखें, सो से सोम नदी, बी से बीछा मेड़ा, बीछा मेड़ा की पहाड़ियां। कहाँ पर है बीछा मेड़ा की पहाड़ियां? उदयपुर में। बीछा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। निकलती है उदयपुर में बहने के बाद हाँ निकलती है। देखो, उदयपुर में
उदयपुर में कौन सी, उदयपुर में बहने के बाद, या उदयपुर में सोमकांत, अलग से बताओ, उदयपुर में बहने के बाद डूंगरपुर में प्रवेश कहाँ करती है, ये डीपली थोड़ा प्रश्न है। डूंगरपुर में प्रवेश कहाँ प्रवेश करती है, पीपलदा गांव, पीपलदा गांव, पीपलदा गांव में प्रवेश करती है। बांध कौन कौन से हैं, सोमकागदर बांध, इंपॉर्टेंट बांध है सोमकागदर, पहला बांध सोमकागदर बांध, वह कहाँ पर है, उदयपुर में। दूसरा बांध पूछे सोमकमला, कौन सा, सोमकमला अंबा बांध, ये कहाँ पर है, डूंगरपुर में। दोनों एक जैसे लगते हैं, इसलिए ये इन दोनों बांधों में से एक बांध कई बार पूछा जाता है। सोमकागदर बांध पूछे तो उदयपुर, सोमकमलांबा बांध पूछे तो वह डूंगरपुर में। अब इसकी सहायक नदी कौन सी है, सोम नदी की सहायक नदी, सोम नदी की सहायक नदी गोमती नदी, प्रमुख सहायक है गोमती नदी, कौन सी, गोमती नदी। गोमती नदी पर दो झीलें स्थित है, कौन कौन सी झीलें गोमती नदी पर स्थित हैं, एक तो जयसंबंध झील, तो दो झीलें हैं, जयसंबंध झील, कहाँ पर है ये, उदयपुर में। और दूसरी झील कौन सी है, राजसंबंध झील, कहाँ पर, राजसंबंध। तो अगर सोम नदी की सहायक नदी पूछे तो गोमती ही पूछेगा, और गोमती नदी पर दो झीलें स्थित हैं, जयसंबंध झील है ना, और राजसंबंध झील। यह तो थी सोम नदी। वापस सुन लो सोम नदी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। सोम नदी का उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। उदयपुर में बहने के बाद ये डूंगरपुर जिले की सीमा में प्रवेश करती है। उस गांव का नाम है, डूंगरपुर जिले में जहाँ प्रवेश करती है उस गांव का नाम है पीपलदा गांव। और इस नदी पर दो बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से बांध हैं, सोमकागदर बांध वह उदयपुर में है, और सोमकमलांबा बांध वह डूंगरपुर जिले में है। सोम नदी की सहायक नदी गोमती नदी है। गोमती नदी पर दो झीलें स्थित हैं। कौन कौन सी, जयसंबंध झील और राजसंबंध झील। राजसंबंध झील का तुम्हें याद होगा 1662 में किसने, राज सिंह ने इसका निर्माण कराया था। फिर अभी झीलें नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। विलय कहाँ पर है इसका, सोम नदी का विलय, सोम नदी का विलय कहाँ पर, बेणेश्वर, बेणेश्वर डूंगरपुर में। जो मैंने बताया था त्रिवेणी संगम है वही। इसके बाद अगली माई नदी की सहायक नदी लेते हैं, वह है जाखम।
कौन सी नदी लेते हैं? जाखम नदी। छोटी सूत्र है इसका उद्गम का, क्या सूत्र है? जाछो। देखो, जा से जाखम नदी, जाखम नदी, छो से छोटी सागरी, कहाँ पर है? प्रतापगढ़। छोटी सागरी प्रतापगढ़ से निकलती है। अगर छोटी सागरी न दे तो नारायणपुरा भी कर सकते हो तुम, या तो छोटी सागरी या नारायणपुरा। प्रतापगढ़ जिला है, छोटी सागरी या नारायणपुरा से निकलती है। विलय देखो क्या है? विलय वही बेणेश्वर, डूंगरपुर में, बेणेश्वर डूंगरपुर में माही नदी में गिर जाती है। मैंने माही नदी में बताया था 3 नदियों का संगम त्रिवेणी संगम है, माही, सोम, जाखम। बांध कौन सा है इस पर देखो, जाखम बांध। कौन सा बांध है? जाखम बांध। कहाँ पर है? प्रतापगढ़। जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है। क्या विशेषता इसकी? राज्य का सबसे ऊंचा बांध, राज्य का सबसे ऊंचा बांध। ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। कितनी है? 81 मीटर। यह कंक्रीट द्वारा निर्मित बांध है। यह बांध आदिवासी उपाय योजना, इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लेना इसको। यह बांध आदिवासी उपाय योजना के द्वारा निर्मित बांध है। निर्मित बांध है। हाँ देखो, 2 बांध अगर प्रश्न यूं पूछे, आदिवासियों को सर्वाधिक लाभ किस बांध से प्राप्त हो रहा है, तो वो आएगा माही बजाज सागर बांध, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। और अगर प्रश्न यूं पूछे कौन सा बांध जनजाति उपाय योजना या आदिवासी उपाय योजना के द्वारा निर्मित बांध है, तो वह है जाखम बांध। 2 प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सहायक नदी कौन कौन सी इसकी? जाखम नदी की सहायक नदी करमोई, एक तो करमोई जो सीता माता अभ्यारण्य में जिसका उद्गम होता है, और सरमोई, करमोई और सरमोई नदी इसकी सहायक नदियां हैं। तो यह था माही की
माही नदी व माही की सहायक नदियाँ। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, नहीं लगा हो तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे अवगत कराएं, ताकि मैं और अच्छा अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।